अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप ठीक हैं? आपको मेरा हज के दिन का आज ये सलाम और हज मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और व्यूअर्स को मेरा सलाम। और तमाम मुसलमानों को दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में से हज करने आए हैं सबको हज मुबारक। आज हज का दिन है, आज हज हो रहा है माशाल्लाह। जुम्मा का दिन है, आपको हज मुबारक बहुत ज़्यादा। और रोज़ा है, आज मेरा भी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी सबको हज मुबारक। तो चले चलते हैं अपनी काम तो घर के हुए हैं, तैयारियों की तरफ। कुकिंग की कुछ देखते हैं साथ साथ। सारा दिन वैसे मुझे साथ साथ ही वीडियो बना लेनी चाहिए थी। तो काम की तरफ चलते हैं। ये तो मुझे साथ साथ ही बना लेनी चाहिए थी सारा दिन। सफाइयाँ की, डस्टिंग कराए, सीन धुलाए, मैट वॉश कराए, सारा किचन साफ़ कराया, धुलाया सर्फ डला के, सारा ये गंदा था। फ्रिज धुलाया, छोटा फ्रिज ये डर्टी था नीचे से, सारा ये वॉश कराया। ठीक है, तो अब अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मेरा रोज़ा है और सारी सफाइयाँ ख़त्म की। ये भी मुझे शूट कर लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर सकी। और अब क्या करना है, अब करती हूँ कुकिंग की तरफ, तैयारी की तरफ। चले जी, ये हो गया। बैठने की जगह हो जाए ना बाहर तो सब्ज़ी वगैरह बन जाती है यहाँ बैठ के। तो चलती हूँ किचन में, कुछ दाल वगैरह निकालती हूँ। शामी कबाब बनाने हैं तो तैयारी करती हूँ। जी, तो मानो चली गई थी, कल घर चली गई थी। और अभी असर का वक्त हो गया, असर की नमाज़ पढ़ते हैं। पसीने देखें आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोज़े की हालत है। तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर किचन में आते हैं दोबारा। तो अब घर में कोई नहीं है, मैं हूँ और हाजी को छुट्टी होगी हज की। तो फ़हद है साथ मेरे और खाना बनाते हैं, अफ्तारी करते हैं। मानो चली गई थी 2 दिन, बच्चियाँ आई थी ना जिस दिन, मिठाई वगैरह खाई की और उन्होंने मेरा हाल पूछा। बुखार की वजह से देखे वीकनेस कितनी आ गई है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपने काम की तरफ चलते हैं। ये तो सबसे पहले मैं दाल भिगो लूँगी। ठीक है, दाल निकाल लेती हूँ। तकरीबन थोड़े से शामी बना लेती हूँ, शामी को आप जो कल भी खाए जाएंगे। और चिकन मेरा बोनलेस है लेकिन हड्डी वाला ही होना चाहिए, उसमें अच्छा टेस्ट बनता है। देख लेती हूँ कितना चाहिए, बस ठीक है। इतनी ज़्यादा फिर वो ना नरम हो जाती है। चलो जी, दाल भिगोते हैं। ये होगी, दाल भीग गई, चने की दाल। दाल भिगोने के बाद देखती हूँ कि आगे क्या करना है। ये ज़रा अच्छे से भीग जाएगी। कुछ सब्जियां हैं ये बनाती हूँ। ये अरवी आई थी, लेमन आए थे, पालक पुदीना बनाती हूँ और पुदीने की चटनी बनाती हूँ फ्रेश, जो कि कुछ दिन निकल जाएगी। एक ही गठी ली थी ताकि ताज़ी बन जाए, फ्रेश 2 दिन बस चले। और देखती हूँ क्या पकाना है। अरवी गोश्त पका लेती हूँ या मसाले वाली सादी अरवी बना लेती हूँ। और था लहसुन अदरक, ये छील लेती हूँ। 2-3 दिन ये छिल जाएगा तो ये हंडिया हो जाएगी रेडी। तो चलती हूँ सब्ज़ी बनाने की तरफ। कुछ इंसान कर लेता और फिर भी डिसाइड नहीं होता कि पकाना क्या है। पकाने का देखती हूँ, अभी अरबी गोश्त पका लेती हूँ और चिकन के शामी कबाब है। फिर जब बीफ आएगा कुर्बानी में तो फिर बीफ की तरफ जाएंगे। और ईद है कल, आज है चांद रात, कल है ईद। और ईद की तैयारियाँ किसने कर ली हैं? बर्तन कौन कौन नए बर्तन क्या क्या लाया, ज़रा मुझे जल्दी से दिखा दें। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपको दिखाए थे। मैं ये स्पून है, ये मैं लाई थी स्पून, मैंने ये ऑर्डर किए हैं 6। ये बकरा ईद की मेरी तैयारियों में ये शामिल है। ठीक है, ये फूड स्पून है, यानी खुराक स्पून, खुराक खाने वाली। दिमाग ना अभी सुस्त हुआ, चल नहीं रहा। और ये प्लेटें मैंने ली है राइस प्लेट, राइस वाली प्लेटें। मैंने कहा ज़रा ईद है, साल बाद नहीं होनी चाहिए, ये नहीं ली हैं। जी, अब मैं लूँगी बेसन। सनरिच का मेरा बेसन है, बेसन ले लेती हूँ। और इसकी मैं बूंदियाँ बनाऊँगी, दही बड़े कह लें, बड़े बनाती हूँ थोड़े से ना अफ्तारी के लिए। अच्छा जी, 1 कप मैं बेसन लूँगी। 1 कप ले लिया है बेसन। तो इसी जगह ज़रा बना लो, कैमरे में एक ही व्यू आए। अच्छा जी, ये आ गया 1 कप बेसन। 1 कप का बनाऊँगी बस,
जो ज़्यादा दिन नहीं मुझे चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा नहीं करना। और इसमें ज़ीरा डालूँगी, गरम मसाला, पिसा हुआ नमक और मीठा सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा। ये डाल के इसको पेस्ट बना के रख लूँगी। इसके बड़े बनाऊँगी, बड़े यानी कि भल्ले बनाऊँगी, ठीक है जी। तो इसको मिक्स करते हैं सिंपल वाटर में। इनको थोड़े से सिंपल वाटर में सबको मिक्स करके बैटर बना के रख दूँगी। मिक्स कर दिया, ये मिक्स करके छोड़ दूँगी, इसके भल्ले बनेंगे। बर्तन धोने की ये आदत होती है, बीमारी ऐसी है कि आपको नुकसान करा देती है। ये अभी मसाले ही डाले हैं तो बस खंगालने बैठ गई अभी, और हाथ से प्लेट छूटी और ये टूट गई मेरी। कांच की इम्पोर्टेड ये मेरी प्लेटें थी दो, तो ये मसाले वाली अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, तो ये टूट गई। ये बंदा आराम से बाद में साफ़ कर लेता है या टिश्यू से साफ़ करके रख लेता है। ये है आदतें गंदी, जल्दी जल्दी साथ साथ ही धोने की ज़रूरत ही नहीं थी, मसाला ही डाला था, बस ये टूट गई, अफसोस हो। अच्छा जी, एक सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है धोया, और थोड़े से पुदीना है एक गट्ठी, इसकी मैं जल्दी से बना लूँगी चटनी। और थोड़ा सा डालूँगी गार्लिक, चंद क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के डालूँगी। और इमली की सॉस मेरी ख़त्म हो गई थी, वो आती होती है, वो डलती है इमली सॉस, फिर मेरी चटनी बनती है कंप्लीट। तो इसकी चटनी बना लेते हैं। एक सब्ज़ मिर्च, 3-4 जो है लहसुन के, थोड़ा धनिया और पुदीना, ये धो के डाल के मैंने ब्लेंडर में डाल दिया, नमक डाल दिया। और मैं इमली सॉस इसमें डालती हूँ ज़रा टेस्ट के लिए, खटास के लिए, वो मेरी ख़त्म थी, आज मैं नहीं डाल सकी। बस मैंने लहसुन डाला, नमक डाला और इसकी मैंने चटनी बना ली। और आजकल मैं स्टैंड मेरी अपनी वजह से 2-3 टूट चुके हैं। आजकल बस मैं ये छोटा स्टैंड ये यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं स्टैंड अब लाने वाली हूँ, 1-2 स्टैंड मैं इकट्ठे लाऊँगी। तो इसकी जल्दी सी मैंने बना ली चटनी, फ्रेश ताज़ी, जो 2 दिन चले। बस आधी ये आज चटनी को निकाल लेंगे जल्दी जल्दी, कल वाली यूज़ हो जाएगी जब ईद के दिन, कल या परसों जब कुछ खाना होगा। फ्रेश ही 2-3 दिन की बस बन गई है, फ्रेश ही खाएंगे, फ्रेश ही यूज़ करेंगे। ज़्यादा दिनों की स्टॉक फिर जो काली हो जाती है। तो ये बन गई चटनी, कैप साफ़ करके अच्छे से मैं इसको निकाल लूँगी। आधा किलो चिकन है मेरा, आज बोनलेस से शामी बनाऊँगी, ठीक है। और दाल है चने की भीगी हुई, तो शामी कबाब की तैयारी करती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चिकन को मैं अलहदा पका लूँ मसाले डाल के ना, और दाल अलहदा से बना के, तो फिर उसको मैं मिक्स करके रेशे वाले बना लूँ। तो ऐसा कर लेती हूँ, चिकन मैं निकाल लेती हूँ और अलग से बनाती हूँ फ्राई पैन में, तो इसमें सिर्फ दाल पकाती हूँ। चिकन मैंने डाल दिया, इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। ये मेरा फ्राइड अनियन वाला कुकिंग ऑयल है, जो मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इनको ऐसे ही कुक करूँगी चिकन को। चिकन अपने पानी में और ऑयल में और मसालों में कुक हो जाएगा। आँच करूँगी हल्की। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला 1 चम्मच डाल दूँगी, सूरज मिर्च डाल दूँगी, नमक 1 चम्मच डाल दूँगी और इसको पकने देंगे। तो इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। ये जब तैयार हो जाएगा, थोड़ी सी चुटकी हल्दी का, ये जब चिकन तैयार हो जाएगा, कुक हो जाएगा, इसको पका के गला के इसमें दाल मिक्स करेंगे। ये बड़ा टेस्टी लगता है। इसमें चाहें तो कोई आप खट्टी मीठी सॉस, केचप, चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं ताकि चिकन और टेस्टी हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ चिली सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस डालती हूँ। ये है शंग्रेला की मेरे पास चिली सॉस, तकरीबन 4 चम्मच में ये डाल दूँगी ताकि ये खट्टी मीठा हो जाए, चिकन टेस्टी बन जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इसमें पकने देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और इसको इसमें कुक होने देंगे। फिर इधर चिकन रेडी हो जाएगा, फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो ये चिकन इसमें सॉस में कुक हो रहा है। सॉस में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये अच्छे से गल जाए चिकन में। आपको पता है फिर ब्रायलर चिकन का अच्छे से गलता नहीं, तो ये हल्की आंच पे इसमें पक रही है। जैसे ये कुक होगी, इसके रेशे अलग कर लिए जाएंगे। ये रोस्ट भी हो रही है और कुक भी। इधर दाल रख दी है चूल्हे पे, अब ये बॉईल होगी, ये बॉईल हो जाएगी तो फिर इसमें और कुछ नहीं डालना। इसमें बस एक अदद प्याज डाल देती हूँ ताकि थोड़े शामी कबाब सॉफ्ट और नरम हो जाए, बस। और इसमें स्पाइसेस चिकन में डल चुकी हैं, बस ये गल जाएगी, इनको मिक्स करेंगे। ये हो गई है, इसका ऑयल निकल आया जो डाला था, और चिकन हमारी रेडी हो गई। देखते हैं अगर कसर है तो थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी और गला लेंगे,
अगर ये पक चुकी है तो ये ठीक है जी। जब तक दाल गल रही है तब तक मैं दूध रूह अफ़ज़ा बना के रख लूँगी। तो ये बना लूँगी, 1 गिलास ये बना लूँगी। ये हो गया मेरा रूह अफ़ज़ा, अफ्तारी का रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया। थोड़ी सी आइस डालूँगी, इसमें आइस डाल के इसको बना के ये रख देंगे फ्रिज में और पानी से पहले इसको निकाल देंगे, इससे ये नॉर्मल भी हो जाएगा और ठंडा भी रहेगा। तो ये रूह अफ़ज़ा हमारा रेडी है। कोकोमलन में है लेकिन वो फ्रीज़ है, देखती हूँ अगर वो मेरे से निकल सके तो मैं वो निकालती हूँ जी। जब तक मेरा उधर दाल कुक हो रही है और वो ठंडी करने रखी है तो उस तरफ इधर मैं बैठ के अपना फ्रूट्स काट लूँगी जो अफ्तारी में खाने हैं, ठीक है, क्योंकि दूध रूह अफ़ज़ा बना लिया तो शेक नहीं बनेगा और दाल आपके सामने ही शामी बनेंगे जैसे ही चिकन रेडी हो जाएगा। तो ठंडा नॉर्मल करने दोनों चीज़ों को रखा है, चिकन और दाल को, जब तक मैं फ्रूट्स काट लूँगी। हो गया, ठीक है जी। मैंगो कट गया, पीच कट गया। इसको अपने मैं ये वुड के ट्रे में आज लगा रही हूँ सारा अफ्तारी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। दाल हो गई है, ठीक है, ये पक गई है, दाल कुक हो गई है, प्रेशर लगा है, सॉफ्ट हो गई है और इधर चिकन रेडी हो गया मसाले वाला। अब ये रेशे होंगे, चिकन के रेशे रेशे होंगे और दाल पीसेंगे, फिर इनको मिक्स करेंगे जी। यहाँ मैं अब बनाऊँगी जो बड़े डाले थे इनके थोड़े छोटे छोटे से बड़े बना लूँगी बेसन के, और ये बहुत ही लजीज लगते हैं बेसन के। आप भी बना के देखिएगा, हाथ से बनाएंगे, हाथ से डालेंगे और बहुत ही मज़े लगते हैं। कुछ लोग यूँ करके तो यूँ एंड कर देते हैं, यूँ करके यूँ यूँ डाल के और साथ ही उसका टॉप एंड कर देते हैं। तो कुछ ज़्यादा बन जाएंगे ये, आज 2 दफ़ा यूज़ हो जाएंगे। आधे बना लूँगी, आधे मैं स्टोरेज कर लूँगी, ठीक है जी। चले जी, ये बन जाए तो फिर इनको गोल्डन करते हैं, गोल्डन करके इनको बड़े बनाते हैं। तो हल्के हाथ से उल्टा पुल्टा दें क्योंकि ये गुलाई में होते हैं, एक जगह टिकते नहीं, इसलिए इनको आप एक दफ़ा अच्छी तरह सारे मिक्स कर दें, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है जी। ये ले जी, ये भल्लियाँ मैंने निकाल ली हैं, बड़े बड़े कह लें, बूंदी कह लें, भल्ले कह लें, भल्ले कह लें। यूपीएस बंद होने वाला, लाइट गई हुई है इसलिए वो एक मखसूस सी टी टी की आवाज़ आपको आ रही है। और इसी तरह मैं दूसरे डाल दूँगी, दूसरा बैच डाल दूँगी सारे। भल्लों को पानी में डिप करेंगे जल्दी से ताकि ये नरम हो जाए, फिर इसके दही ऊपर टॉप की जाएगी। शाम होने वाली है और मगरिब का वक्त होने वाला है, लाइट चली गई है, यूपीएस भी बंद हो गया है और मैं इधर ही एज़ यूजुअल अपने काम कर रही हूँ। बस ये चॉप्ड होगा, रेशेदार मैश होगा और अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। मैं सूफ़ी के करूँगी नगेट्स फ्राई, ये साथ फ्राई करेंगे अफ्तारी के लिए, और साथ करूँगी पॉप्स शॉर्ट्स, इन दोनों को फ्राई करूँगी अफ्तारी में, ये रखेंगे साथ जी। भल्ले भीग गए मेरे अच्छे से, ये देखें, ठीक है। इनको पानी से प्रेस करके हाथ से निकाल के मैं डिश आउट करूँगी जी। दूसरे बैच के गोल्डन हो गया, इनको मैं निकाल लूँगी, बस शाम से पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। अंधेरा हो गया और लाइट भी चली गई है पता नहीं क्यों, और यूपीएस भी हो गया बंद, तो इससे पहले कि रात हो उससे पहले मैं फ़ारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह। ये रख लूँगी, ये दोबारा ईद के दिनों में काम आएंगे, वो बन जाएंगे अभी इफ्तारी में। और इधर अब नगेट्स फ्राई हो जाएंगे, चिकन नगेट्स हैं, थोड़े से ये फ्राई होंगे और इसके बाद पॉप्स होंगे जी। दही निकाल लूँगी मैं पैकेट में निकाल के, बॉल में इसको डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरी है कि कैमरा भी मुझे पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से काम भी करना पड़ रहा है। अभी जो नहीं उठता है हाजी तो मैं उसको
देती हूँ कि वो मेरा कैमरा पकड़े, यहाँ मेरी हेल्प करें। तो आधा दही इसका निकाल लेते हैं, आधा दही डल जाएगा, आधा काफ़ी है। इसको मिक्स करके बड़ों में डालूँगी। अच्छा, प्याज मैंने धोया था, काट के रखा था नमक वाले पानी में, ये डालूँगी। ये लाजमी जाएगा, इसके बग़ैर दही बड़ों का मज़ा नहीं आएगा हमें। तो जो लोग नहीं खाते प्याज वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डालूँगी, इसके बग़ैर हमारा मज़ा नहीं है। तो ये मैं सारा, एक प्याज था ये छोटा सा, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया, ब्लेंड कर लिया इसको, और इसके ऊपर ये डाल लूँगी। बल्कि मैं हल्की सी मिठास के लिए 1 चम्मच ब्राउन शुगर डाल दूँगी, ताकि वो खट्टे मीठे ज़रा अच्छे लगें। इसको डिज़ोल्व करेंगे और लेमन जूस डलेगा, 1 अदद लेमन जूस डालूँगी, वो मैं दही में ही डाल देती हूँ, ताकि जब सही खट्टा खट्टा दही ऊपर जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। नगेट्स को टर्न कर लेते हैं, बस ये फ्राई हो जाएंगे, इनको ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। सूफी के नगेट्स हैं मेरे, और ये बस इसको गोल्डन ही करना है, हल्का सुनहरा करेंगे। दही बड़ों के ऊपर ये चला गया सारा योगर्ट, अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे। किस किस को रमज़ान याद आ गया? रमज़ान याद आ गया, बिल्कुल आ गया, डेफिनेटली। तो ये आ गई इसके ऊपर हरी चटनी, और इसी तरह ये आराम से सर्व होते हैं, आराम से डल जाते हैं, आराम से खाए जाते हैं, मिक्स नहीं किए जाते। इन दही बड़ों का यही होता है कि ये मिक्स नहीं किए जाते, बस ऐसे ही डल के ये खाए जाते हैं। जब उठाएंगे चम्मच में पुदीना, बल्ले और सब कुछ आ जाता है। चलो जी, इसी पिक्चर ले लेते हैं प्यारी सी। चलो जी, पॉप्स भी फ्राई हो गए हैं और इनको भी मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, 1 पर्सन की अफ्तारी के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है। साथ मेरे हाजी है, वो कर लेगा ज्वाइन मुझे। ठीक है, और ये मैं सेव कर लेती हूँ, ईद के दिनों में बना लेंगे। बस जी मगरिब होने वाली है, और मुझे ये वीडियो देख देख के पूरा साल याद रहेगा कि मैंने हज का रोज़ा रखा आज के दिन। और अगर मैं दुनिया में ना रही तो मेरे बच्चे देख के याद करेंगे कि आज अम्मी ने हज का रोज़ा रखा था और क्या अफ्तारी बनाई थी। इनको मैं ज़िप लॉक करूँगी और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अच्छा जी, चिकन बनाने, सैंडविच बनाने के लिए मैंने चिकन रखा था कि बॉईल करके इसके सैंडविच बनाती हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं है। आई हूँ अंदर आके मैं रोशनी के लिए थोड़ी रोशनी के लिए मैंने सोचा कि खिड़कियाँ खोल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, अंधेरा हो गया उस तरफ, तो विंडोज़ को खोल लेते हैं ताकि कुछ रोज़ा वगैरह अफ्तार हो सके, हवा आए। देखती हूँ बाहर के काम, अब लाइट आएगी तो फिर होगी अफ्तारी, तो जब तक बाहर का काम देखती हूँ। सिर्फ जो सादी दाल बॉयल की थी उसको अच्छे से चटू वटे में कुट लेंगे। ये है चटू और ये है वटा, इसका पंजाबी नेम है चटू वटा। तो चटू वटे में दाल को थोड़ा सा नरम कर लेंगे, इसको अलग से पीस लेंगे और चिकन को हम अलग से करेंगे। जो चिकन बॉईल किया है बारबेक्यू का, ठीक है, दाल हमने कर लिया, निकाल लिया, दाल ये निकाल लिया, और चिकन के इस तरह रेशे कर लेंगे, रेशे बना के फिर इसको मिक्स कर लेंगे और कबाब बनाएंगे। ये होंगे आज बारबेक्यू रेशा कबाब। तो एक छोटा सा काम जो है फैदी को दिया है, बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप उनकी हेल्प लें और उनको भी आपका एहसास हो। वैसे भी मैं रोज़े में काम कर रही हूँ, मैं बैठ के थोड़ा सा धनिया बनाती हूँ, आप ये कर लो। ठीक है जी, शाम होने वाली है, मगरिब होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। अफ्तारी मेरी तैयार है, शामी कबाब मैं अफ्तारी के बाद बनाऊँगी ताकि वो लंच में खा जाए। तुख मलंगे मेरी फ्रीज़ थी क्यूब्स में, वो मुझे मिली ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के मैं थक के आ गई हूँ।
केचप साथ आ जाएगी, पानी आ गया, दूध आ गया और फ्रूट आ गया और दही बड़े आ गए। तो ये है हमारी आज की अफ्तारी। अल्लाह ताला से दुआ है, जिन मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला सबके कबूल फ़रमाए। मेरा भी रोज़ा अल्लाह कबूल फ़रमाए, तमाम गुनाह बख्श दें। अगले पिछले पहले तो गुनाहों की बख्शिश ही मांगी जाती है ना, और अल्लाह ताला मुझे मज़ीद रोज़े रखने की तौफ़ीक दें। और तमाम मुसलमानों को जिन्होंने मदीना में, मक्का में, हरम में हाजियों ने रोज़े रखे हैं, अल्लाह उन सब के रोज़े और दुआएं कबूल फ़रमाएँ। तो इंतज़ार करते हैं, दुआएं करते हैं रोज़े की तरफ। ये है 9वें मुहर्रम हराम का साल के आखिरी महीने का रोज़ा। ये नमाज का वक्त हुआ है मगरिब का। अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज के बाद थोड़ा सा बैठेंगे, बैठ के तो फिर चाय का टाइम होगा, चाय बनाऊंगी और फिर शामी कबाब बनाऊंगी, मिक्स करूंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं जी। तो नमाज के बाद अब मैं अपनी बना रही हूँ चाय। चाय बना रही हूँ क्योंकि हाजी तो पीता नहीं, तो इसलिए फिर मैं अपनी चाय बना रही हूँ। चाय पीऊँगी और उसके बाद कबाब बनाऊँगी। मटीरियल मैंने रेडी कर दिया। कबाब की मिक्सिंग जो होगी वो आपके सामने होगी। मटीरियल रेडी है बस हमारा, और चिकन रेशे हो गए हैं, धनिया रेडी है बिल्कुल। तो चाय पी के फिर कबाब की तरफ आती हूँ जी। तो अफ्तारी के बाद जब चाय पी ली, फ्रेशनेस आ गई, आवाज़ में देखें अब तीखापन आ गया, वरना तबीयत कैसी बुझी हुई थी। फिर रोज़ा तो रोज़ा है, अपना आप दिखाता है, थोड़ी वीकनेस आती है। तो ये देखें, ये हो गया हमारी चिकन रेशा, ठीक है। इसके अंदर मसाला अच्छा सा लगा हुआ है चिकन को, और कमी पेशी लगेगी तो सिर्फ सॉल्ट की, तो वो थोड़ा सा डालेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं डलेगा। अब इसमें ये उबली हुई दाल है मेरे पास, मैं ये डाल दूँगी जी। इसमें डाल दूँगी मैं उबली हुई दाल। ये डाल दी सारी वो दाल जो प्याज के साथ से बॉईल की है, और इसमें डाल दूँगी ये सारा धनिया, हरा धनिया डाल दूँगी। ये मुट्ठी भर के डाला है, पिंच ऑफ, यानी कि एक मुट्ठी भर के धनिया कह लें, बारीक 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 काटा है, और ये डाल दिया, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। अब चिकन को, रेशे वाले चिकन और दाल को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये हो जाएंगे हमारे रेशा कबाब रेडी। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। कभी कभी बिल्कुल ही वो जो ब्लेंड करते हैं, हड्डी वाला चिकन उबालते हैं, फिर चॉपर में चॉप करते हैं, फिर मसाले डालते हैं, वो भी अपनी जगह अच्छा लगता है कभी कभी चिकन। लेकिन कभी ऐसे भी रेशे वाला भी दिल करता है कि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना तिक्का बोटी की बाइट आए। तो ये तिक्का बोटी वाली रेशमी कबाब है, ये बनाए हैं आप। रेशमी नहीं, तिक्का बोटी कबाब है, बारबेक्यू। तो ये बनाए दाल वाले, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब इसको चख लेते हैं, यहाँ पे कोई कमी पेशी रहेगी तो यहाँ हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। परफेक्ट। हल्की नमक, मिर्च, गरम मसाला, आप डालना चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्चें डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी मैं वो डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर डाल देती हूँ। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना डालना चाहें तो चिकन पाउडर ना डालें। आधी चम्मच काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल पानी रख के, साथ में कबाब रख के ये मटेरियल अंदर बैठ गई हूँ। और गर्मी बहुत है, आपको पता है बाहर किचन में तो काम होता नहीं, तो बैठ के यहाँ बनाते हैं कबाब और देखते हैं कितने कबाब बने हैं। इसमें हाथ को पानी लगाएंगे और बनाते जाएंगे। दाल पहले सख्ती फिर अच्छे से मैंने गला ली थी, तो को लगाएंगे पानी और मटेरियल ले लेके ये चंकी चंकी से बारबेक्यू कबाब बनाएंगे। ये वक्ता तो लगता है, ये वक्ता लगता है जी। चिकन अलहदा पकाओ बारबेक्यू, उसको थोड़ा सा स्मोक भी दे सकते हैं आप, और दाल अलहदा पकाओ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मोस्टली हड्डी वाला चिकन और दाल इकट्ठी डाली, इकट्ठी तरी, मसाले डाले, हड्डी से गोश्त उताला और कबाब बना लिए ठंडे करके। ज़्यादातर औरतें ऐसे ही करती हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बारबेक्यू का, सॉस का, स्मोकी चिकन चंक्स जो आएंगे, रेशे वाला चिकन आएगा, उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो वो जो आती है ना बाइट बाइट में, बोटी बोटी, उसकी वजह से ये बहुत मज़े के लगते हैं। हल्का सा हाथों को पानी लगाऊंगी, कबाब का मटेरियल लेंगे और कबाब बनाती जाऊंगी। सारे बना लेंगे कबाब बना के, ऐसे ही मैं कबाब रख लूँगी बना के। जी, ये सारे कबाब बन गए, तकरीबन बन गए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कबाब बन गए हैं। अब ये ईद के दिन कल हम इनको लंच के साथ खाएंगे, ब्रेकफास्ट में नाश्ता करेंगे, यहाँ लंच में खाएंगे। तो इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, थोड़े ठंडे हो जाए तो मैं इनको निकाल के पैकेट में डाल लूँगी या बॉक्स में डाल लूँगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, आज का रोज़ा अफ्तारी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे शेयर कीजिएगा। मेरे से ईद के कपड़े शेयर करें और मुझे बताएं कि किसने क्या क्या पहनना है, क्या क्या पहनेगा कोई, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है जी, तो मुझे बताइएगा, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा किस किस ने क्या क्या कुर्बानी की। हम इस बार कुर्बानी की बहुत कोशिश की थी, नहीं कर रहे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।